नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं मानपुर प्रखंड के बुमुआर पंचायत में। और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बुमुआर पंचायत के मुखिया जी श्री जयनंदन प्रसाद जी। तो इनसे हम जानेंगे, मुखातिब होंगे कि आपके पंचायत में कौन कौन से कार्य हुए हैं जब से आप मुखिया बने हैं, कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं, और आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेगा, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अधिकार आपको पूरी तरह से मिले हैं या नहीं मिले हैं, जो काम करती हैं उसमें क्या अड़चने हैं, और अब क्या क्या सुधार करना चाहेंगे। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और चलिए मिलते हैं। नमस्कार सर। आज हमारे पंचायत में जो भी कार्य है उन सभी को जानकारी लेने के लिए आपको धन्यवाद। और हमारे ग्राम पंचायत का जो भी कार्य है समस्या को विशेष रूप से जानकारी लेने के लिए भी आपको मेरे तरफ से धन्यवाद। और हमारे पंचायत में कार्य की बात हो रहा है तो जब से हम मुखिया बने हैं तब से हम लोग को जो भी राशि आया उसके द्वारा छठ घाट निर्माण, फेवर ब्लॉक पथ निर्माण, नली गली, जो भी राशि आया जो भी हुआ उसमें निर्माण। बीच में हम लोग अभी 15 से 17 महीना, 2 साल 2.5 साल करीब हम लोग का हो गया, जिसमें 15 से 17 महीना ऐसे हैं जिसमें सरकार द्वारा राशि ही हम लोग को नहीं दिया गया, जिसके चलते कार्य बाधित रहा। इनका कहना है कि 15 से 17 महीना जो समय इधर आया है, चला है, उसमें सरकार के द्वारा चुनाव के कारण, उसके कारण जो भी राशि थी वो नहीं मिल पाया है, तो काफ़ी समस्या है। और छठ घाट का निर्माण और पेवर ब्लॉक इत्यादि लगाया गया है, तो हाई स्कूल में बाउंड्री वगैरह का भी निर्माण कराया गया है, तो कि ये अच्छी बात है। और सर क्या बताना चाहिए? बताना चाहिए कि भाई जो जनता का मूलभूत समस्या उसके अनुसार सरकार हम लोग को बांध के ऐसा रखा हुआ है कि जो भी राशि होता है वहीं से लिमिट कर देता है कि आपको इस राशि को इस चीज़ में खर्च करना, लिमिटेड राशि एक तरीके से WPO में खर्च करना। जबकि हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही। जनता का मांग है कि नाली का समस्या है और सरकार कहती है कि आप इस पैसा को इसमें खर्च करिए। तो हम लोग जो ग्रामीण जनता का समस्या उसको निपटारा कर नहीं पा रहे हैं। उसके अनुसार जो राशि चाहिए पंचायत को विकास के लिए, उसके अनुरूप राशि भी नहीं मिल पा रहा है। और हमारे हर वार्ड में काम का समस्या, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ हम कुछ भी कर नहीं पाए हैं। और सरकार से बहुत उम्मीद है कि हम लोग को देगी आज़ादी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि अभी हाल फिलहाल में सोलर स्ट्रीट लाइट एक योजना आया सरकार, सोलर स्ट्रीट लाइट। हाँ, और सोलर स्ट्रीट लाइट में हम लोग को लगाने से वंचित कर दिया गया। सरकार खुद ऊपर से एजेंसी दे दिया जिसके थ्रू लाइट लगाया गया, जिसमें कुछ लाइट ख़राब हो गया। बहुत हम लोग फरियाद भी करे, वीडियो साहब से बोले, लेकिन अभी तक वो लाइट ख़राब ही है। यानी जो भी कंपनी चयन हो क्या, ब्रेडा हो या जो हो, उसके द्वारा दी गई सामग्री घटिया है और मुखिया जी बदनाम हो रहे हैं। तो मैंने ऊपर से जो काम किए गए हैं, जो भी एजेंसी को दे दिया गया है, क्वालिटी वहीं से ठीक नहीं है और बदनामी आपकी हो रही है। क्वालिटी वहाँ से ठीक नहीं है। और जो भी ख़राब लाइट है उसके लिए करीब 1 साल पहले लाइट लगा। उस समय से हम कई बार सूचना दिए लेकिन लाइट बना नहीं। जैसे गमरा में लाइट ख़राब है, रवि प्रसाद के घर के पास, गमरा में मेन मोड़ के पास जो है वहाँ। बुमुआर में लाइट ख़राब है, आपको कामेश्वर सिंह के घर के पास। बहुत सारे ऐसे लाइट है जो 2-4-5 गो जो ख़राब है। बहुत प्रयास किए लेकिन कोई अभी तक इसका हल नहीं निकला। यानी हम लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है सर। हाँ, तो सही, कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारियों भी थोड़ी समस्या है, क्योंकि बात तो यहाँ से जाता है लेकिन वो सुनते नहीं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं ना सर। वही बात है। और हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सा कार्य बाकी है। ऐसा लगता है कि जितना जनता मेरे ऊपर विश्वास किया उसके अनुरूप हम कार्य नहीं कर पाएंगे। जनता का सबसे अभी समस्या आवास का है। जो पूर्व में सूची बना उसी के तहत आवास आ रहा है, नए सिरे से सूची बन नहीं रहा है। और जो गरीब वंचित रह गए उनका हम समाधान कर पा नहीं रहे हैं। क्या माने जो आवास, प्रधानमंत्री आवास जो आया है, उसमें क्या सही लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं, वो क्या इस प्रकार के कार्य हुई हैं यहाँ पर? देखिए, हम मुखिया बनने से पहले सूची बना, लेकिन जो भी पदाधिकारी हो या जो भी हमारे पूर्व प्रतिनिधि हो, लेकिन जो आवास योजना का सूची बनाया गया है बिल्कुल गलत है। लेकिन आज के डेट में जो भी वरीय पदाधिकारी निगरानी नहीं देते हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको मिला नहीं। वंचित लोग अभी भी वंचित रह जा रहे हैं इस योजना से ना। इस योजना में बहुत से लोग वंचित है। जो पूर्व में सूची बना है उसमें
हमारे अंदाज से 40% सही है, 60% अवैध है। यानी आधा से ज़्यादा कहें तो मैं अवैध है। और अवैध है, और हम लोग क्या कर सकते, जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम लोग को जो आया उसको हम लोग पदाधिकारी से मिल के कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। जो उसका लायक होना चाहिए, गरीब गुरबा लाचार लोगों को मिलना चाहिए, उस लायक के लोगों को वंचित रखा गया और वैसे लोगों को दिया गया जो मध्यम वर्गीय हो या सुखी संपन्न लोग हो। जो ग्रामीण जो सड़कें हैं सर, वो इस क्षेत्र में हम भ्रमण करें तो देखें कि बहुत सारी ऐसी जो गांव हैं वहां तक अभी भी कच्ची सड़कें हैं, कहीं पर तो आने जाने का भी रोड नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? अभी हम लोग मेन रोड 12 चट्टी से हम लोग का बुमवार होते हुए लाड़ू जाता है। इसके लिए हम लोग पूर्व में भी प्रयास किए, जो भी विधायक है, सांसद है, सबके खिलाफ भी आवाज़ उठाए, लेकिन कोई ऐसा समस्या का हल नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है इसलिए कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग को वीडियो साहब द्वारा पूछा गया था कि मुखिया जी जहाँ जहाँ वोट बहिष्कार हुआ है वहाँ के लिए जिला पदाधिकारी बोले हैं कि वो उस सब रोड को चिन्हित करके दीजिए। हम लोग इस रोड को चिन्हित करके दिए हैं, और हम लोग छोटा प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के हैं, लेकिन हम लोग भी बड़े प्रतिनिधियों से उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह से उम्मीद है उस रूप से कार्य नहीं हो रहा है, और हम लोग को लग रहा है कि जितना जल्दी बन जाए ताकि जनता का समस्या आवागमन ठीक हो जाए। रोड 12 चट्टी से लाड़ू जो रोड है जो इतना ख़राब है कि कई बार हम लोग गड्ढा उड्ढा भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन गड्ढा भरने से जो रास्ता सही होना चाहिए हो नहीं पा रहा। सही बात है, चूँकि ये थोड़ी लंबी रोड है, चूँकि मेन कनेक्टिविटी है गया मुख्यालय से NH2 हाईवे 12 चट्टी से होकर के, तो ये छोटी मोटी गड्ढा भरना से, रिपेयरिंग करने से काम नहीं चलेगा। तो सर ये तो ठीक है, रोड की समस्याएं हैं, लेकिन सर और भी कुछ योजनाएं हैं जैसे कबीर अंत्येष्टि वगैरह है, तो उसमें आप क्या कहना चाहिएगा सर? कबीर अंत्येष्टि योजना पूर्व में सरकार द्वारा ऐसा व्यवस्था की गई थी कि मरने के उपरांत मुखिया जी जिसके घर जाते हैं 3000 रुपया देते हैं। 3000 रुपये की राशि दी जाती है, देते हैं। लेकिन हम लोग जब से बने हम लोग का कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया गया, और इसके चलते हम लोग किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो अपने आप को इतना असहज महसूस करते हैं, या तो अपने जेब से पैसा दीजिए, या नहीं देने के बाद तो जनता का शिकार भी होना पड़ता है आवाज़ का। तो ये सरकार जो योजना चलाई है, हम भाई सरकार को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको कम से कम ऐसा सुविधा दिया जाए कि जिसके यहाँ घटना घटे गरीब लाचार व्यक्ति को तुरंत इस राशि देने का कि उपाय किया जाए। इसके पहले भी हम बिहार झारखंड में आवाज़ उठाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला। और अगर हमारे पंचायत में RTPS काउंटर भी उद्घाटन हुआ है, लेकिन उसको कबीर अंत्येष्टि के लिए ID पासवर्ड या और मान लिया बहुत सा योजनाएँ सरकार द्वारा जो चलाई गई उसको ID पासवर्ड नहीं दिया गया। अभी तक RTPC काउंटर जो बना उसमें ID पासवर्ड मुहैया नहीं कराया गया, नहीं दिया गया है। ID पासवर्ड मुहैया नहीं कराने के कारण हम लोग को गरीब गुरबा लाचार लोग यहाँ से 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी ख़राब रास्ता तय करके ब्लॉक दिया जाता है। BDO साहब से भी बात रखें कि हम लोग के RTPS काउंटर को पूर्ण रूप से ID पासवर्ड से लैस किया जाए ताकि यहाँ के लोग को मोहनपुर जाना ना पड़े। लेकिन आवाज़ उठाए, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक सुविधा नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन मिलते मिलते 2-2.5 साल गुजर गया। देखिए इनका कहना है कि RTPC काउंटर तो खुला है लेकिन उसमें ID पासवर्ड नहीं मिला है। इसके कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र जो हैं कि लोग जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी दूरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पड़ती है प्रखंड ब्लॉक। तो लोग कच्ची रास्तों से होकर जाते हैं, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और पदाधिकारियों से भी गुहार लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगती नज़र आ रही है। तो सर इसके बारे में जो कहना चाहते हैं कि गुहार आप लगा चुके हैं, तो क्या और कुछ आश्वासन इधर हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, मिला? आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आश्वासन मिलते मिलते जब समय गुजर जाएगा तो क्या आश्वासन मिल के होगा। लेकिन हम लोग तो मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से हो या जिला पदाधिकारी के माध्यम से या प्रखंड विकास पदाधिकारी माध्यम RTPS जैसे अभी मान के चलिए हम लोग का कबीर अंत्येष्टि का ऑनलाइन करना, अगर ID पासवर्ड रहता तो हम लोग पैसा दे के तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इसके लिए अब ब्लॉक के चक्कर लगा आधार कार्ड सुधारने के लिए पूर्ण रूप से RTPS काउंटर को आज़ादी
अगर मिलेगा तभी ग्रामीण स्तर पर लोगों का विकास होना उम्मीद होगा। का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर अगर सच में जो विकास करना है तो इसके लिए जो है आरटीपीएस काउंटर में आईडी पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी योजनाएं हैं डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगी और लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और लोगों को दिक्कत जो है बहुत से कम हो पाएगी। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इसे जल्द से जल्द करने की कृपा करें। तो सर और भी कुछ मुद्दा रह जाता है, जैसे कि हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो सर जन वितरण प्रणाली की जो दुकान है सर राशन की बात, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा सर? और राशन के बारे में कहना चाहते हैं कि भाई राशन तो हमारे पंचायत में करीब करीब 12 महीना में 12 महीना वितरण हो रहा है। कुछ कमी है तो मान लिया जाए गोदाम से राशन कम मात्रा में मिलना, इसके चलते कहीं ना कहीं कुछ कमी बाधाएं आता है। इसके लिए सरकार जिस तरह से मशीन का व्यवस्था किया है उसी तरह से उसका भी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि कम से कम जो समस्या है डीलर लोग का कम राशन मिलना वगैरह, अगर डीलर लोग के सही मात्रा में राशन मिलेगा तो लाभुक को भी सही मात्रा में राशन मिलेगा। अक्सर ये शिकायत की जाती है कि जैसे 5 किलो अनाज मिलना है गेहूँ चावल मिला करके, तो सर क्या पूरी राशि पूरा जो मिलना चाहिए वो मिल पाता है या इसमें कुछ कमियाँ होती है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऊपर से ही अनाज कम आता है, तो क्या कहना चाहिएगा सर इसमें? देखिए हमारे ग्राम पंचायत में नहीं, पूरे करीब करीब बिहार की बात करते हैं, समझ गए। हम ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ गांव में ही रहते हैं, पंचायत में ही रहते हैं। जो समस्या है वो सरकार खुद देख रही है, समझ रही है, और मान लिया जाए इसका कैसे निराकरण हो वो खुद अपना स्तर से वरीय पदाधिकारी सोचे। हम लोग तो भाई जो देख रहे हैं कि जो जन वितरण दुकान है उसका कहीं न कहीं ऊपर से ही जब राशन कम दिया जाएगा तो डीलर 5 केजी कहाँ से देगा। ये समस्या जो है सर काफ़ी बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि अनाज कम मिलता है, ये हकीकत है, लोग जानते भी हैं। तो सर क्या उस ऊपर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं या फिर कुछ इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं सर? अब उसके बारे में जो वरीय पदाधिकारी है वो जवाब देंगे, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि भाई ऊपर से ही राशन कम आता है, इसलिए कि इस कार्य को हम बहुत करीब से देख चुके हैं। जो बोरा 50 केजी का है, जो बोरा 50 केजी का वो 46 केजी है, 48 केजी है, कम आता है पूरा। तो कहीं न कहीं डीलर को इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी का कारण है, अगर वो डीलर को पूरा अनाज मिलेगा डीलर भी पूरा अनाज देगा। सर और भी समस्याएं कुछ रह जाती है, जैसे सर नल जल योजना, तो सर नल जल योजना के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? नल जल योजना जब से हम मुखिया बने हैं उस समय से जो पाइपलाइन वगैरह है सही से कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण मतलब कुछ न कुछ पब्लिक का भी दोष है। ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार का ही दोष है, पब्लिक लोग जहाँ नल जल का व्यवस्था होता है कभी नल तोड़ दिया, कभी पाइप में जानवर बांध दिया, तो कहीं न कहीं सरकार और पब्लिक जब तक दोनों सहयोग नहीं करेगा जब तक कोई भी योजना सही तरीके से नहीं चलेगा। इसलिए हम सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं है, उसके साथ साथ जो जनता है वो भी जब समय पर काम होती है तो अपने सही तरीके से करावे। और सर का कहना है कि सरकार तो मुहैया करा ही रहे जो भी व्यवस्था है, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उसे भी ध्यान दे करके ये काम करवाना चाहिए, जो भी काम हो दुरुस्त हो और वो टिकाऊ हो, कुछ समय तक चल सके अच्छे तरीके से, ताकि इसका लाभ जो है मिल सके जनता को। तो सर ये अच्छी बात है कि जनता को भी ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि सब काम सरकार पे नहीं छोड़ा जा सकता है। सो इसमें एक और भी सर बातें हैं, जैसा कि हाल फिलहाल में विधवा पेंशन योजना के नाम से कुछ योजनाएँ शुरू हुई है, उसके बारे में सर आप 2 शब्द बताइए, लोग जानना चाहते हैं। विधवा पेंशन के बारे में अभी एक योजना आया है जो हम लोग को करीब करीब 13 तारीख को ही ब्लॉक से सूचना मिला। 13 तारीख को, और 19 तारीख इसका अंतिम डेट था। जैसे हमारे ऐसे तो मोबाइल पे चल रहा था, लेकिन हम लोग विधिवत रूप से लेटर के माध्यम से सूचना 13 तारीख को दिया गया, ब्लॉक के माध्यम, BDO साहब के माध्यम। जैसी मिला हमने सुबह पूरे पंचायत में माइक से अनाउंस कराया, ताकि जो विधवा लाचार है वो कम से कम इसका जानकारी लेके इसका लाभ प्राप्त करे। इसके लिए हमारे एक नारायण प्रसाद है जो हमारे कार्य को देख रेख करते हैं बैठ के, ये घर घर जाके लोग के जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिनको करवाना है उनका समस्या है कि किन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो है माँ और बेटा का ज्वाइंट अकाउंट कराना है तो बैंक में जाने के बाद 2-4 दिन का टाइम ले रहा है, जिसके कारण समस्या है। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पंचायत से अधिक लोगों के लिए सहयोग करके जिला तक इसको पहुँचाएं। इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत मुखिया के नाते हम चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में विधवा लोग जिनका छोटे छोटे बच्चे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनको फ़ायदा मिले।
सच में ये जो योजना है सच में काफ़ी लाभकारी हो सकता है वैसे लाभुकों के लिए जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो सर समय जो इसका है कम दिया गया है, 19 तारीख तक शायद डेट था कुछ ऐसा ही। तो सर इसमें समय का एक्सटेंशन हो सकता है, विस्तार किया जा सकता है ताकि लोगों को लाभुकों को कुछ फ़ायदा मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हम तो यही कहेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से कि जब इस तरह का योजना आया था तो चिट्ठी के माध्यम से मुखिया जी को सूचना मिलना चाहिए, लेकिन समय पर सूचना नहीं मिलने से जो जिला से मुख्यालय से दूर है गरीब गुरबा लोग इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। अगर हमारी आवाज़ जिला पदाधिकारी या राज्य सरकार तक जाता है तो इस योजना को डेट बढ़ाकर जो इस तरह के लोग हैं उनको लाभ दिलाया जाए। अगर ये डेट नहीं बढ़ाते तो हमें उम्मीद नहीं कि जो कागजात मांगा जा रहा है जो जिसमें बहुत सा दिक्कत आ रही है, जैसे बैंक में जो भी जॉइंट अकाउंट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो संभव नहीं है कि कम समय में, खास करके हम लोग नक्सली क्षेत्र है 12 चट्टी इधर, तो सर हम लोग का बहुत लोग जानकारी भी नहीं है। सर का कहना है कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या फिर माँ और बेटे या बेटी का जो है जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैंक में भी समय मांगा जा रहा है। तो समय लगेगा, तभी सुचारू रूप से कागजी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और लाभुकों को सही मायने में उसका लाभ मिल पाएगा। जी सर, यही कहना। हाँ, यही कहना। और हम विशेष रूप से सरकार से कहेंगे कि जब ग्राम पंचायत में हम लोग को ग्रामीण जनता द्वारा चुना गया है तो पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए सरकार की राशि को खर्च करने की, ना तो कि सरकार हम लोग को बांध दे। तो हम लोग जो जनता चाह रही, जैसे जनता का मांग है कि हमारे 200 फीट नाली बनाया जाए और सरकार वहीं से टायर्ड अनटायर्ड कई तरह के कोर्स बना दिया है कि सिर्फ इस कोर्स से काम होगा। लेकिन हमारे समझ से हो रहा है कि नहीं, हम जब आम सभा ग्राम सभा में हम लोग योजना जो पारित करते हैं सिर्फ उसी योजना को कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है, लेकिन उसके दूसरे तरीके से मिलता है। कहीं ना कहीं सर जो चीज़ें हैं उसको सीमित कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई, तो आप जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं खुलकर। जैसे नल जल योजना है, अभी एक वार्ड में सरकार अगर 25 लाख रुपया खर्च किया, 15 लाख रुपया खर्च किया नल जल पर, तो हमरा लगता है कि अगर सरकार द्वारा जितना पैसा खर्चा किया एक वार्ड में, अगर उसके लिए चापाकल की व्यवस्था में सहयोग राशि शौचालय की तरह दिया जाता तो घर घर बोरिंग हो जाता। अगर जैसे शौचालय में 10,000 12,000 रुपया जो दी जा रही है, अगर उस कुछ लगा के लोग अपना बना ले रहे हैं, अगर सरकार द्वारा हर एक वार्ड में ऐसा सहयोग राशि दिया जाए कि जिनके यहाँ पेयजल का समस्या है उसके लिए 10,000 12,000 सरकार द्वारा 50% दी जाएगी, 50% अपने घर से इसका पूरा करके लाभ उठावे तो नल जल से अच्छा होता। नल जल कहीं हमारे समझ से 80% फेलुअर नज़र आ रहा है। सर का कहना है कि नल जल की जो योजना है वो 80% से लगभग फेल नज़र आ रहा है। इसके जगह पर सर को कुछ लोगों को जिसकी ज़रूरत है पेयजल की, चापाकल के लिए, उसकी व्यवस्था करवा दी जाती, आधा पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता और आधा जो जनता खुद कर लेती, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। तो सही बात है, अपना अपना विचार रखना अच्छी बात है। तो सर और कुछ अपने स्तर से क्या सरकार को कहना चाहिए, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आपकी पंचायत सरकार के? उम्मीद है यही है हमारे जनता की ओर से कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है तो आवास योजना में महादलित लोग, SC ST के वंचित लोग के खास करके सरकार द्वारा एक टीम गठित करके उचित चयन किया जाए जो इसका लाभ के पात्र है। सही बात है, वैसे लोगों को दे दिया जाए जो उसके लाभ लेने लायक नहीं है। इस देखिए हम मुखिया हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 100% सही, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि गरीब का लाभ को गरीब तक पहुंचाने के लिए जो पहुंचाने वाला जब सही होगा तभी लाभ पहुंचेगा सही। और ये बात सही है सर, चूँकि जिसको मिलना चाहिए, जो वंचित लोग हैं उनको ना मिल करके वैसे लोग जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वे लोग चाहे पैरवी से कहिए या पहुँच से कहिए लोग करवा लेते हैं। तो जो जिसे ज़रूरत है उसको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है और फिर लोग जो है वंचित रह जाते हैं। तो योजना का जो सही लाभ मिलना चाहिए सही लोगों को वो नहीं मिल पाता है, यही कहना सर। हाँ, यही कहना है भाई कि हमारे जो अभी प्रधानमंत्री घोषणा किए हैं कि 3 करोड़ आवास दिया जाएगा, तो हमारे बिहार को जो भी मिले, हमारे ज़िला को जो मिले, हमारी पंचायत को जो मिले, पंचायत में जो भी आवास योजना चयन हो, जो घुस लायक है, गरीब गुरबा लाचार है, उसको प्राथमिकता दिया जाए। और हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी दिया जाएगा उसमें हम चाहेंगे कि
गरीब लोगों तक उसका हक पहुँचे। अगर हमको ऐसा मौका मिलता है तब, अभी तक तो हमको ऐसा मौका मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो हम वादा करते हैं कि हमारे जितना सक्षम हो हम कोशिश करेंगे गरीब से गरीब लोगों को लाभ दिला दें। सर का कहना है कि हम अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसे गरीब वंचित लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे थे, अभी सुन रहे थे बुमुआर पंचायत के मुखिया जी श्री जयनंदन प्रसाद जी को। तो इसी प्रकार की और खबरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी, ज़मीनी स्तर से जुड़ी समस्याओं के लिए, खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ आप तक बिहार न्यूज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।